प्रयास शहर कांग्रेस कमेटी रतलाम के नेतृत्व में सोमवार को शहर में जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली शहर सराय स्थित शहीद चौक से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों में से होते हुए नगर निगम पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन हाथों में झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर शामिल हुए। यहां रैली शहर सराय, सुभाष मार्ग, रानी जी का मंदिर, धान मंडी, गणेश देवरी, दालूमोती बाजार, नारपुरा और कॉलेज रोड होते हुए नगर निगम पहुंची। यहां भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। रैली के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए नगर निगम में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, टैक्स वृद्धि और जनहित की समस्याओं को लेकर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, पूर्व विधायक पारस सकलेचा, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष यास्मीन शेरानी, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया सहित पार्षद कमरुद्दीन कछावा, राजीव रावत, हितेश पेमल आदि ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक विस्तृत ज्ञापन निगम आयुक्त अनिल भाना को सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने किया। ज्ञापन में नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, सीवरेज योजना, सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, संपत्ति कर, तालाब सफाई, मेले आयोजन और जमीन आवंटन अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। साथ ही छोटे व्यापारियों पर लाइसेंस शुल्क में 10 से 30 गुना तक वृद्धि को जन विरोधी बताया गया। कांग्रेस नेता ने सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अनिल भाना ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासित किया कि जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और मामलों की जांच कराई जाएगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, जनता के टैक्स का बोझ कम करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा और कांग्रेस पार्षद दल और सभी कांग्रेस के मोर्चा संगठनों ने जो नगर निगम का सम्मेलन आहुत हुआ है और उस विशेष सम्मेलन के जो एजेंडे में नगर के जो छोटे व्यापारी और जो प्रताड़ित दुकानदार हैं, जो कहीं पर रोड से ढंग से व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, उन सबको उस लाइसेंस शुल्क वृद्धि के अंदर ले लिया है। और उस लाइसेंस वृद्धि इस प्रकार की गई है जिस प्रकार से जब
महाराजाओं द्वारा जो दुगली आदेश जारी करके जो वसूली की जाती थी, आज आप देखो कि जो छोटे दुकानदार हैं, कबाड़ी, जो कबाड़ी अपने आप को कैसे 100, 200, 500 रुपये दिन का कमाता होगा, उसके ऊपर प्रतिवर्ष 5,000 रुपये लाइसेंस कल प्रस्ताव पारित होते तो आगे क्या करेंगे आप लोग? उसके लिए कांग्रेस आंदोलन करेगी और उसी बात को लेकर इस लाइसेंस शुल्क वृद्धि को अमल देने के लिए और जो संपत्ति कर है विद्युत मंडल की जो वसूली अवैध तरीके से हो रही है, उसके लिए भी हमने कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत करा है और उनसे मांग की है, अगर आप लोग तत्काल चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, आम जनता को राहत नहीं देंगे, तो कांग्रेस जंगी प्रदर्शन करके कलेक्टोरेट का घेराव करेगी और इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपको विवश करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुमंजिला भवन के निर्माणों में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, तथा लागत 3 से 4 है। आम महाकाल के भक्त से सारे प्रकरणों की जांच कराएं, शहर की नगर निगम की और लूटपाट से पीड़ित शोषित जनता तथा कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की संख्या में एकत्रित होकर शहर में निकाली जा रही विशाल रैली अनुरोध कर रहे हैं, सारे प्रकरणों में स्तरीय कमेटी से जांच कराए। माननीय ये भी अनुरोध है, नगर निगम में भ्रष्टाचार, लूटमार आदि प्रकरणों की यदि जांच नहीं की गई तो शहर कांग्रेस की जनता के अनुरोध पर गांधीवादी तरीके से सजा दी जाएगी और जो राशन मोदी आपने एजेंडे में लिया है उसको भी वापस दिया जाए, आम शहर के व्यापारियों और छोटे व्यापारियों को राहत दी जाए। कांग्रेस का यही निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अरे थोड़ा पीछे लाना तेरा मोबाइल। अरे मुंडी आवाज प्रदर्शन करेंगे मोबाइल पीछे रखो। सम्मानित कांग्रेस और जितने भी आंदोलन में हमारे बंधु आए हैं उनका कांग्रेस कमेटी आभार प्रदर्शन करती है। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी कांग्रेस का पार्टी जागो, व्यापारी बंधु जागो, जागो व्यापारी बंधु जागो, जागो व्यापारी बंधु जागो। जबकि मार्च के पहले हर हाल में करना होता है। पिछले बजट में 174 मद में छूटे वो भ्रामक आंकड़ों पर हमारी आपत्ति पर इस बार बजट सत्र ही नहीं किया जा रहा है। उन्हें डर है कि इनका भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड के कई मोहल्लों में सीवरेज की गंदगी संयुक्त जहरीला पानी वितरित किया जा रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधि द्वारा इस पर 3 साल की एनजीटी में प्रकरण चल रहा है तथा माननीय न्यायालय ने जमकर लताड़ लगाई है। अमृत 2 में 60 करोड़ योजना में पाइपलाइन बदलने के बाद भी पानी में सीवरेज की गंदगी, कीड़े बच्चों का भरमार और बढ़ गया है। सीवरेज योजना में 100 करोड़ से भी अधिक भ्रष्टाचार की ईओडब्ल्यू द्वारा जांच प्रचलन में है। 53,273 मकानों के
123 करोड़ की प्रारंभिक योजना अमृत 1 तथा अमृत 2 मिलाकर राशि 210 करोड़ हो गई है। तथा मकान संख्या 53,273 से घटकर 45,000 सिमट गई है। 6 एसटीपी के स्थान पर 2 एसटीपी बनाए गए हैं तथा सड़क ठीक करने के नाम पर 70 करोड़ का भुगतान किया गया है। अनुमान के विपरीत ठेकेदारों को 2021 से बिजली के बिल का प्रतिवर्ष ₹1.5 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में 2025 के अनुसार 71,000 मकान है। रेलवे कॉलोनी में 10,000 मकान बताकर पूरी योजना में जमकर भ्रष्टाचार आप जांच करावे तथा शहर में सीढ़ी से मुक्ति दिलाएं। शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करोड़ों भ्रष्टाचार किया गया। हजारों कुत्तों की नसबंदी के बाद भी आज भी प्रतिदिन 10 से 15 प्रकरण कुत्तों के काटना आम बात है, लेकिन व्यक्तियों को कुत्ते के काटने तथा आवारा पशुओं के आक्रमण से मौत पिछले 2-3 वर्षों में हो गई है, इसकी जांच कराई जाए। संपत्ति कर के नाम पर लूट मार मची हुई है। झोपड़पट्टी वालों को भी 20 से 25,000 रुपए का नोटिस थमा दिया गया है। मन चाहा टेक लिया जा रहा है तथा लेन देन कर जमकर एजेंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जीआई सर्वे के आंकड़े जारी कर मन माफी वसूली दिखा रहे, जबकि 80% निकम्मा विधायक जो गूंगा बेरा बनकर जिस प्रकार से शहर के अंदर आम जनता के ऊपर ठगने का काम कर रहा है, जिस प्रकार से वर्ष संपत्ति कर के नाम पर, कभी जल कर के नाम पर, कभी व्यापारियों के लाइसेंस शुल्क के नाम पर, और लाइसेंस शुल्क इस प्रकार का लगाया जा रहा है जिस प्रकार का जजिया कर लगा रहा है। आज देखो ये महापौर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपने देखा होगा पिछले वर्षों में स्वीट सेंटर के अंदर जिस प्रकार से इसने गलत रजिस्ट्री करवाकर पूरी परिषद को शहर के अंदर बदनाम करा, नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया, यहाँ के राजस्व की चोरी करवाई, और उसी महापौर आज से शहर के अंदर ऐसो आराम कर रहा है, रील बनाने के अंदर मस्त है, पर आम जनता की सुविधाओं के लिए उसको कोई समय नहीं है। आप देखिए अगर शहर में निकलता है तो लोगों को परेशान करने के लिए निकलता है। आप जब भी देखेंगे तो कभी चाय वाले कोई डिस्पोजल के ऊपर कार्रवाई करना, कभी किसी दुकानदार के बाहर कोई सामान रखा है तो उसके ऊपर कार्रवाई कराना। ऐसा निकम्मा महापौर कभी रतलाम शहर नहीं देखा। आज रतलाम की जनता निश्चित ही अपने आप को ठगा महसूस कर रही होगी, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये शहर का जो विधायक है, जिसने अब जवाबदारी ली थी कि एक अच्छे व्यक्ति को महापौर बनवा रहा हूँ, आप लोग वोट दीजिए, परंतु वो विधायक भी जो मंत्री बनकर रतलाम शहर की अवहेलना करा रहा है, शहर के अंदर कभी नगर निगम के मुद्दे पे कभी आवाज नहीं उठाता। आप देखिए कि जब हमारे साथियों ने बताया कि पिछले वर्षों में जिस प्रकार लगातार कालिका माता मेला, जो हमारा कालिका माता मेला सनातन धर्म का एक आस्था का केंद्र है, जहाँ हमेशा रावण दहन इस प्रकार का होता है कि जहाँ लोगों को लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग आते हैं और उस वहाँ पर विश्वास के साथ आते हैं रावण दहन होगा और रावण को राम जलाएगा। परंतु हमारे जो भारत दादा ने बताया है वो निश्चित ही सही बताया कि रावण के हाथ से कैसे चलेगा, क्योंकि रावण ही सब पूरी परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी रावण के रूप में बैठी हुई है, शहर के साथ दगा कर रही है। मेरा साथियों, आप लोगों से यही अनुरोध है कि जिस प्रकार से एक सोने का व्यापारी 5,000 रुपए लाइसेंस शुल्क देता है, तो क्या कबाड़ी जो ठेला गाड़ी से व्यवसाय करता है, थोड़ी सी गुमटी लगाकर बैठा है, तो क्या वो भी 5,000 रुपए उसके बराबर का लाइसेंस शुल्क दे सकता है क्या? आप देखिए, एक तरफ शराब की दुकान जो करोड़ रुपए की बिक रही है, उसके ऊपर 5,000 का लाइसेंस शुल्क है, और वही एक अंडे वाला उसको क्या 5,000 रुपए लाइसेंस शुल्क दे सकता है? आप सोचिए इन निकम्मों की भावना कि शहर के साथ किस प्रकार से दोगलापन कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, नगर निगम में महापौर का कांग्रेस का महापौर बनता है, तो निश्चित ये लाइसेंस शुल्क और जो संपत्ति कर ये बढ़ा रहे हैं, अब इसको वापस लेंगे और कांग्रेस शहर की जनता को राहत दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये भाजपा का निकम्मा विधायक जो विधायक बनकर मंत्री बनकर जिस प्रकार की अवहेलना कर रहा है, तो हमें
जितनी भी शुल्क वृद्धि हो रही है इसके लिए अगर लगा तो एक और आंदोलन करेंगे। आवाज जनता को आह्वान करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें। आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। आप अगर ताकत देंगे तो इन निकम्मों से ये जो लाइसेंस वृद्धि है वापस लेने पर मजबूर करेंगे। कांग्रेस आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।